भारत कहां खड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं। और ये जो लास्ट नंबर पे हमारे एथलीट स्विमिंग की बात कर लें, शूटिंग की बात कर लें, उस नीरज चोपड़ा के ऊपर भारत की ओलंपिक एसोसिएशन करोड़ों रुपया खर्च करती है। भारत के यहां पर 117 एथलीट्स हैं, हमारे सिर्फ 7 हैं। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा दिन ना आ जाए कि ओलंपिक्स में हमारा एक एथलीट भी ना हो। इंडिया के साथ तो हम अब मैच कर ही नहीं सकते। इंडिया का जमीन आसमान का हमारी तकरीबन जितनी भी गेम्स है उसका फर्क हो गया हुआ है। तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अरशद नदीम इन कंपैरिजन, मैंने उनका 2 दफा इंटरव्यू भी किया, वो गाउन भेज दिया गया। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। आप ये देखिए कि हमारे साथ में भारत मौजूद है। भारत कहां खड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्टैट्स आपके सामने रखूं। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान का जो दस्ता है और इसकी तैयारियां कैसी हैं, आप ये देखिए स्टैट्स हमारे सामने आए हैं। और पाकिस्तान का जो बजट है इसके लिए वो 1.9 बिलियन है, जबकि भारत 29 बिलियन का इसका बजट है इसके लिए। और पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं टोटल 7 इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि भारत का 117 रुकनी दस्ता है। इसी तरह से अगर गेम्स की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ 4 गेम्स में हिस्सा ले रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत 16 गेम्स में हिस्सा ले रहा है। और मेडल्स इन लास्ट इवेंट भारत के साथ हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मेडल नहीं है। जो लास्ट इवेंट हुआ था वो भी ऐसे ही गुजर गया। सैड और अनफॉर्चुनेट है कि जहां पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 10,600 एथलीट 205 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान की तरफ से 7 सिर्फ एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो भी एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई आखिरी नंबर पे आ रहा है, कोई सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है। ये जो 7 का फिगर है ये बताता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। और ये जो लास्ट नंबर पे हमारे एथलीट स्विमिंग की बात कर लें, शूटिंग की बात कर लें, उसमें अगर नजर आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर टैलेंट किस तरह का है। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा दिन ना आ जाए कि ओलंपिक्स में हमारा एक एथलीट भी ना हो। और सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया तो ये है कि 7 एथलीट हैं, उनको केटर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए 11 ऑफिशियल्स गए हैं। ये बात भी पूरी दुनिया में एक मिसाल रखती है कि वो 7 प्लेयरों को 11 बंदे मैनेज कर रहे हैं। वो किस लिए गए हैं और क्या मैनेज कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। यहाँ पर तो बिजली के हवाले से जो है वो धरने हो रहे हैं, और वाकई में सही धरने हो रहे हैं। हमारे पास है क्या? यहाँ लोग किराए देने के लिए नहीं है, और बिजली के बिल जो है वो जिस तरीके के ऊपर चलते चले जा रहे हैं, और बाकी महंगाई सबके सामने। ऐसे में स्पोर्ट्स है कहां पे? स्पोर्ट्स को पूछने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। आप अगर ओलंपिक्स के अंदर अपने लोगों से मेडल्स की उम्मीद करते हैं तो फिर अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नीरज चोपड़ा के ऊपर भारत की ओलंपिक एसोसिएशन करोड़ों रुपया खर्च करती है। जो अरशद नदीम से मुकाबला करते हैं वो सारी दुनिया में जाके ट्रेनिंग करते हैं। अरशद नदीम को किस जगह पे भेज देता है हमारा मुल्क? वो बेचारा इस मुल्क के अंदर खुद ही मेहनत कर रहा होता है, और अब वो झंडा उठाया हुआ था। अल्लाह करे कि हमारा परचम कहीं ओलंपिक मेडल टैली पे उनकी वजह से दिखाई दे जाए। इसमें हमारी हुकूमत का एक जर्रा बराबर का हिस्सा नहीं है, सिंगल हिस्सा नहीं है। और हमने जो लास्ट मेडल ओलंपिक्स में जीता वो 92 में जीता। नीरज चोपड़ा को कोविड के अंदर भारत ने जर्मनी भेजा, और उनका जो बजट था ट्रेनिंग का वो 10 करोड़ था, ठीक है। और पाकिस्तानी पूरी ओलंपिक फेडरेशन का लास्ट टाइम का जो बजट था, अभी एग्जैक्ट फिगर इस दफा का तो नहीं आया, इतना ही होगा, खैर वो 2 करोड़ था। तो जब आपकी पूरी फेडरेशन एक तरफ खड़ी है 2 करोड़ पे, वो एक प्लेयर जो है वो 10 करोड़ पे खड़ा है, तो कैसे कंपैरिजन के अंदर आप कंपीट कर पाएंगे? अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, नो दस्तगीर भट्ट साहब, भारत के यहाँ पर 117 एथलीट्स हैं, हमारे सिर्फ 7 हैं। इसकी वजह क्या है? भारत क्या फोकस करते हैं अपनी गेम्स पर, उनके फेडरेशंस या उनके जो बोर्ड्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, और हम इस पर नहीं करते? दोनों में फ़र्क अगर देखा जाए, आप इंटरनेशनल फोरम्स पर खेलते हैं, वहाँ पर उनके प्लेयर्स भी आते हैं, देखते हैं आप, क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए, इंडिया के साथ तो हम अब मैच कर ही नहीं सकते। इंडिया का जमीन आसमान का हमारी तकरीबन जितनी भी गेम्स है उसका फर्क हो गया हुआ है। एक टाइम था कि आई थिंक मेडल टाल में इंडिया जो है हमसे हारा हुआ है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर साउथ एशियन गेम्स हो पाकिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया जो है हमें पाकिस्तान में भी रह के हमें जीतने देगा। वो इंडिया जो है बहुत जबरदस्त खेल रहा है, और मैं इंडिया का जो अभी मैं तो 2 मेडल हो चुके हैं ब्रॉन्ज, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारक भी दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि साउथ एशिया में जो है ओलंपिक के मेडल आने जो है शुरू हो गए हैं, और इंडिया ने जो है शुरुआत की है, तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत जो है मुबारक हो। तो उनका जो बजट है वो 29 बिलियन है, हमारा बजट 1.9 बिलियन है। अब ये टाइम आ चुका है कि 92 के बाद पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक में मेडल हासिल नहीं किया, जो मेरा ख्याल है कि किसी तरह हम इसको ना ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, ना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अरशद नदीम
इन कंपैरिजन मैंने उनका 2 दफा इंटरव्यू भी किया, वो गाँव भेज दिया गया और गाँव में ना कोई फैसिलिटीज और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे। और जो पूरी हमारी स्पोर्ट्स की फेडरेशन थी, जो ओलंपिक फेडरेशन थी पाकिस्तान, उसका बजट 2 करोड़ था। भारतीय टीम हमेशा से ही अपने नए बैटर्स और नया टैलेंट प्रोड्यूस करती है। उनको आईपीएल का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आप देखिए उनकी जो डोमेस्टिक है वो एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आती है। हमारे पास जैसे डोमेस्टिक में लड़कों को नजरअंदाज किया जाता है, वहां पर ऐसे नहीं है। वहां पर रणजी ट्रॉफी होती है, फिर उसके बाद वनडे कप होता है, फिर उसके बाद एक आईपीएल T20 के लिए खास तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह होता है जैसे कोई आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इंडियन टीम का मेरा ये एडवांटेज जरूर रहता है कि वो उनके पास बेंच की कमी नहीं है। उनके पास बेंच प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं। एक अगर रोहित शर्मा जाता है तो दूसरा रोहित शर्मा आ जाता है, उनको रिप्लेस कर लेता है। एक विराट कोहली अगर रिटायरमेंट लेता है और दूसरा विराट कोहली, उनके पास 3 से 4 जो है वो प्लेयर्स ऐसे होंगे जो उस कैटेगरी के होंगे। अलबत्ता वो विराट कोहली को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता किसी प्लेयर के साथ, लेकिन आप देखें कि उनके पास टैलेंट कितना है। उनके जो ओपनर्स हैं, शुभमन गिल है, फिर उसके साथ जो उनकी नीचे बैटिंग लाइनअप है, तो आप ये देखें कि इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से। अगर यहाँ पर ये सूरत हाल हो कि पाकिस्तान में अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर बैठा दिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है लड़कों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मैचेस जीत सकें। आप ये देखेंगे हम अफगानिस्तान से हारे थे शारजा में, और वहां पर हमने मेन प्लेयर्स जो अपने थे उनको रेस्ट करवाया था। फिर उसके बाद अगर आप इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम अगर अभी ये वाली जो प्लेइंग 11 या 15 रुकनी स्क्वाड है तो इसको रेस्ट करवाते हैं, तो उनके पास 3 ऐसी टीमें मौजूद हैं जो इनको रिप्लेस कर सकती हैं। वो हर फॉर्मेट में है, वो वनडे में भी है और टेस्ट में भी है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, अपने डोमेस्टिक को खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, जो हम निगलेक्ट करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे साथ में भारत मौजूद है। भारत कहां खड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्टैट्स आपके सामने रखूं। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान का जो दस्ता है और इसकी तैयारियां कैसी हैं, आप ये देखिए स्टैट्स हमारे सामने आए हैं। और पाकिस्तान का जो बजट है इसके लिए वो 1.9 बिलियन है, जबकि भारत 29 बिलियन का इसका बजट है इसके लिए। और पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं टोटल 7 इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि भारत का 117 रुकनी दस्ता है। इसी तरह से अगर गेम्स की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ 4 गेम्स में हिस्सा ले रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत 16 गेम्स में हिस्सा ले रहा है। और मेडल्स इन लास्ट इवेंट भारत के साथ हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मेडल नहीं है। जो लास्ट इवेंट हुआ था वो भी ऐसे ही गुजर गया। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, नो दस्तगीर भट्ट साहब, भारत के यहाँ पर 117 एथलीट्स हैं, हमारे सिर्फ 7 हैं। इसकी वजह क्या है? भारत क्या फोकस करता है अपनी गेम्स पर, उनके फेडरेशंस या उनके जो बोर्ड्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, और हम इस पर नहीं करते? तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।